हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। ठीक है, चलो अपन आज एक विशेष टॉपिक लिया है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज अपन समझते हैं। चलो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ चीज़ें अपन ने देखो पहले इसलिए लिख दी हैं, अपने पास थोड़ा क्या है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, इसलिए थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी शॉर्ट में समझा देंगे अपन आपको। चलो सबसे पहले देखो एचसीएफ और एलसीएम बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अभी तक भले 10th क्लास तक पढ़ चुके होते हैं, मगर उनको क्या होता है अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से करना नहीं आता है और कैसे इसको निकाला जाता है और फिर इस तरीके से इसको कैसे आंसर इसमें दिया जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें अपन समझते हैं सबसे पहले क्या एचसीएफ की परिभाषा और एलसीएम की। तो आप लोगों ने छोटी क्लासों में आप लोग टीचर जब समझाते हैं तो ये तो आपने सुना ही होगा, एचसीएफ को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम को क्या पढ़ा जाता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। थोड़ा कुछ बच्चों को क्या है इसका हिंदी में भी पता नहीं होता, भले अपन पढ़ते हैं मगर हिंदी में भी पता होना चाहिए। हो सकता है कुछ चीजें आपको इंग्लिश में न लिखते हुए टीचर हिंदी में लिखते तो आप कैसे पहचानोगे। तो अपन को क्या इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, यानी एचसीएफ को क्या कहा जाता है, महत्तम समवर्तक क्या होगा, कोई भी नंबर आ जाएगा आपको उसका महत्तम समवर्तक बताना है। आप फिर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे भाई महत्तम समवर्तक क्या होता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, लघुत्तम समवर्तक मतलब क्या हो गया एलसीएम। अपन पढ़ते थे पहले हिंदी वाले टीचर पढ़ाते थे हिंदी मीडियम में, लघुत्तम समवर्तक याद कीजिए। अब थोड़ा क्या है, अब क्या थोड़ा इंग्लिश कल्चर चलने लगा, थोड़ा क्या इंग्लिश में पढ़ाने लगे तो क्या ये एलसीएम बता देंगे, शॉर्ट में बोल देते कि एलसीएम कर लीजिए, हिंदी में नहीं बताते। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एचसीएफ की परिभाषा को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी, ठीक है, घात का क्या करना है, गुणनफल करना है। और आप इसमें देखिए अगर गुणनफल किसका सबसे छोटी घात का गुणनफल जो लिख लेगा वो क्या बन जाएगा, आपका एचसीएफ बन जाएगा। इसके बाद में देखिए एलसीएम में कहेगा संख्याओं के संप्रत प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का घात का क्या बन जाएगा, गुणनफल वो क्या बन जाएगा, आपका एलसीएम बन जाएगा। आपको कुछ नहीं है, मैं ध्यान से देखिए दो शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, जो भी आप गुणनखंड करें उसमें आपको यानी विशेष तौर पे एक लिखा हुआ है सबसे छोटी घात और एक लिखा हुआ है सबसे बड़ी घात, इन पे आपको फोकस करना है। तो आप लोग क्या एचसीएफ और एलसीएम आप दोनों चीजें क्या कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हैं। चलो अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोग 10th क्लास में आपने सीखा ही होगा, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया है ये क्वेश्चन हैगा 510 और कितना लगा हुआ है 92, 510 और 92 का अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आता है। एक या दो नंबर की बात है इसमें, तो कैसे करें, चलो सबसे पहले अपन देखो एक साथ में कर लो। एचसीएफ और एलसीएम करने का तरीका ये भी होता है, अलग अलग कर सकते हैं और हो सकता है अपने पास समय कम है तो कैसे बताओगे जल्दी से। चलो एक साथ में करो, 510 लिख लिया और मैंने कितना लिख दिया 92 92 लिख दिया। ठीक है, चलो दो से करो, अब दो से कर लिया, देखो दो दूनी कितना हो गया अपना 4, एक इधर बच गया, कितने बन गए अपने पास 11, दो 5 से कितना होता है 10, एक इधर हो गया, दोबारा से 10 बन गए, तो 5 से कितना हो गया 10 हो गया, इधर कॉमा लगाओ, दो चौके कितना हो गया 8, एक इधर बन गया कितना हो गया 2 6 12 हो गया। ठीक है, अब क्या है देखो एक बात मेरे दिमाग में आई, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है एलसीएम में थोड़ा टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो देखो अब छोटी छोटी चीजें हैं, आप थोड़ा स्टार्टिंग से अच्छे सीखते चले जाएं, टेबलों पे ध्यान रखो कैसा बनने आए, कैसे उसको टेबल को कट करना चाहिए। जरूरी कुछ बच्चे क्या करते हैं चलो जहाँ का कुछ नंबर बचा है तो इधर भी पहुंचा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, कॉमा के उधर भी नहीं पहुंचाना है, उधर वाले का इधर भी नहीं लाना है। यहाँ पे कुछ बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं आपको नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे तो आपका सवाल गलत है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में 2 से फिर करिए, चलो 2 से करता हूं मैं, तो देखो 2 के पहाड़े में आप क्या करते हैं इसी को कर लेंगे और इधर पहुंचा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो 255 जो है ना 2 के पहाड़े में क्या हो देंगे नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद में इधर आ जाओ, 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 3 कितना हो गया 6। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं 2 के बाद में 3 के पहाड़े में आ जाए। ठीक है जी, आ रहा है, आप देख कितना तो आना चाहिए, तो 3 से करेंगे 3 के पहाड़े में कितना हो गया 3 8 कितना होता है 24, एक बच गया, 5 कितना हो गया 15,
ठीक है। अब 23 तो आपके 3 के बारे में आता नहीं कि 30 7 21 होता है, और 3 8 24 तो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद में यहाँ पे आइए नीचे, इसके बाद में देखें अपन 5 से अभी भी आ जाएगा, 5 से ज्यादा है, 5 के बारे में देखो 5 से कम 5, 3 बज गया 5 7 35 और 23 आ गया अपना। अब ये दोनों अलग अलग टेबल वाले होंगे तो अपन जानते ही हैं कि ये नंबर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने स्वयं की टेबल में आते हैं, दूसरे के से किसी टेबल से कटती नहीं, ना 2 से कटेंगे ना 3 किसी से नहीं। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है 17, तो 17 से कम 17 पर 23 हो गया, पर 23 से कम 23। ये आपका एलसीएम करने का एक मतलब एक गुणनखंड कर लिया अपन ने दोनों के संख्या के एक साथ में, ठीक है। चलो अब इनके गुणनखंड लिखेंगे अपन यहाँ पे, गुणनखंड 2 है, फिर 3 है, फिर कितना है 5 है, फिर इसके बाद में कितना है भाई 5 के बाद में है अपना 17 है, फिर इसके बाद में कितनी है 23 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अपन को सबसे पहले देखना है कदे को इनकी घातें बनाओ, तो 2 की घात कितनी बन गई, ये बन गई 2 की घात 2, फिर इसके बाद में कितना बन गया 3 की घात कितनी बन गई 1, फिर 5 की घात कितनी बन गई 1, फिर 17 की घात बन गई 1, फिर 23 की घात बन गई कितनी 1, सब एक एक बार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले अपन देखें ध्यान से देखिए, अब इसमें देखो दोनों चीजें पूछी हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि देखो ऐसा देखा गया है कि इसमें अपन को क्वेश्चन में ये दिखाया गया था, यानी अपने परिभाषा जो लिखी थी कि इसमें गुणनखंड की सबसे छोटी घात का, देखो सबसे छोटी यानी संख्या कौन सी है इसमें, देखो बताइए सर।